एक सेकंड रुक जाओ। वेट वेट। इसको भेजते रहो। रेड रोप। बहुत सारे कष्ट कष्ट का क्या बात, आत्मा कलप जाती है, रूह कांप जाती है जब आपके अगले कदम पे लाश बिछी हो, आप उसको पार करके आप आगे बढ़ते हो, तो वो संभव नहीं है। जहाँ की यहाँ की लड़की एक कॉकरोच देख के उछलने लगती है और थोड़े से ब्लड हाथ कट जाए, हाँ, तो वो रोने लगती है। तो आप सोच सकते हो कितनी मतलब मजबूती के साथ चलना पड़ता है। बिहार की एक और बेटी का नाम अचानक ही देश और पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। नाम है लक्ष्मी, और काम ऐसा किया है, इसके बाद हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा रहा है। दरअसल लक्ष्मी बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है, जिन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप पर भारत का तिरंगा फहराया है। दरअसल लक्ष्मी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य 2024 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का है। आपको बता दें कि लक्ष्मी के सिर से पिता का साया उठ चुका है, फिर भी अपने हौसलों और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। लक्ष्मी ने बताया कि मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। माँ खेती गृहस्थी करती है, वहीं एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान लाशों से गुजर कर जाना पड़ता है। मौसम खराब भी हो जाता था, लेकिन तिरंगे को फहराना था। 9 दिनों की लंबी चढ़ाई के बाद लक्ष्मी को सफलता हाथ लगी है। वहीं लक्ष्मी ने नेपाल स्थित काला पत्थर पीक और माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराकर बिहार के साथ पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। एवरेस्ट बेस कैंप तक गए हैं और मेरे जर्नी सबसे पहले तो मैं नेहरू इंस्टीट्यूट से बेसिक कोर्स किया, फिर एडवांस कोर्स किया और उसके बाद मैं एवरेस्ट बेस कैंप गई और उसके बाद लगातार मैं इंडिया में छोटी छोटी चोटियाँ सबमिट करने लगी और उसके बाद आर के सिंघा सर के सपोर्ट से और मुझे नेशनल जाने का मौका मिला और मैं किलिमंजारो सबमिट की और वो भी 41 घंटे में मैंने सबमिट किया। सबसे कम टाइम में सबमिट करने वाली लड़की बनी। और फिर हमने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी अरारत भी सबमिट किया, जो ऊंची चोटी, जो कि इंडिया की पहली बेटी बनी सबमिट करना। फिर भी लेकिन बिहार में एक तो पर्वतारोही और एडवेंचर की कोई स्कोप नहीं है, कोई जानता भी नहीं है इस क्षेत्र को। वो उस क्षेत्र को हमने चूज किया जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। लड़कियां तो यहाँ तक छत की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहती है। हम पहाड़ चढ़ने की बातें करते थे, कुछ लोग तो पहले हंसते थे, लेकिन फिर जब गार्जियन समझे और मैं इंडिया से जब बाहर गई सबमिट कर एक पे एक सबमिट करने लगी, तो फिर आर के सिंघा सर भी सपोर्ट किए। इस बार एवरेस्ट भी जाने वाली थी, लेकिन चुनाव के कारण नहीं जा पाई और फंड नहीं मिल पाया इस कारण से। तो आप जब पहाड़ों के चोटी पे जाते थे, कितना कष्ट झेलना पड़ता था? बहुत सारे कष्ट का क्या बात, आत्मा कलप जाती है, रूह कांप जाती है जब आपके अगले कदम पे लाश बिछी हो, आप उसको पार करके आप आगे बढ़ते हो, तो वो संभव नहीं है। जहाँ की यहाँ की लड़की एक कॉकरोच देख के उछलने लगती है और थोड़े से ब्लड हाथ कट जाए, हाँ, तो वो रोने लगती है। तो आप सोच सकते हो कितनी मतलब मजबूती के साथ चलना पड़ता है और अपने आप को संभालना पड़ता है। तो जब उस पहाड़ की चोटी पे ऊंचाई पे चढ़ते थे, तब डर वर नहीं लगता था आपको, ऐसा कुछ मन में? नहीं, आप बिना ट्रेनिंग के जाओगे तो आपको डर लगेगा। तो अब नेहरू इंस्टीट्यूट जो है एशिया के सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि गवर्नमेंट है, वो उसमें मैंने बेसिक कोर्स किया। तो मैं जब ट्रेनिंग किया तो उस दौरान मुझे इतना ट्रेन कर दिया जाता है तो आपके मन से डर भाग दिया जाता है। फिर भी थोड़ा मोड़ा तो डर लगता था। तो डर जब सबमिट करते हैं तो खुशी भी तो होती है ना, तो वो मन में पर्वतारोही एक लालच में जीते हैं जो मुझे सबमिट करना है, इसलिए वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाते हैं, चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए वो रुकती नहीं है। तो जब पहाड़ों पे चढ़ते थे, देश का तिरंगा जब लहराते थे, तब कितना सुकून मिलता था आपको? बहुत ज़्यादा। पहले तो जब 10 कदम पीछे थे या 100 मीटर पीछे थे तो लगता था नहीं हो पाएगा, फिर मन में होता है अगला कदम बढ़ाते हैं,
देखते जितना जा पाएंगे उतना ही जाते हैं, लेकिन जब 2 या 4 कदम आगे देखते हैं लक्ष्य को तो बहुत खुशी मिलती है। और जब सबमिट कर लेते हैं मेरे देश का, इंडिया का और बिहार का जब नाम होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो प्रेरित कैसे हुए कि और भी क्षेत्र में बेटियां जो है जा सकती है? बहुत बेटियां होती है कि आगे बढ़ना नहीं चाहती है, आप कैसे प्रेरित हुए कि पहाड़ों पे जाना है, देश का तिरंगा लहराना है? मुझे आप अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे, जो कि यूपी के हैं। उसके एक पैर नहीं है और वो एवरेस्ट सबमिट की थी, तो मुझसे उससे बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई थी। और मैंने रिसर्च किया, बिहार में पर्वतारोही के क्षेत्र में कोई नहीं था। और मुझे बिहार की बेटियों को ये जाहिर करना था जो जिसके नाम सिर्फ हम टीवियों पे देखते हैं, पहाड़, बर्फ़ और इतनी एवरेस्ट, उसको हम कर सकते हैं। नॉर्मल लड़की भी कर सकती है, लेकिन मेहनत करके कर सकती है। तो चढ़ने के दौरान मौसम का क्या रहता था, बदलाव होता था या वो फिर? तो पहाड़ की मौसम वो तो सेकंडों में बदलती है, अपना रूप दिखाती है। आप वो तो बरसात, ठंड, गरम, वो तो सहने की अब आदत सी हो गई है। और शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन अब थोड़ा कम आती है, उतना नहीं आती है दिक्कतें। तो अभी तक आपने करियर के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचा है लक्ष्मी जी? मुझे इसी में करियर बनाना है, इसी में आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट ईयर में 2025 में एवरेस्ट जा रही हूँ। हाँ, बिहार की पहली बेटी। और बिहार सरकार की सपोर्ट रही तो दुनिया की हर एक चोटी में सबमिट करूँगी। क्या बिहार सरकार बेटियों को या फिर आप जैसे महान बेटियों को सपोर्ट नहीं करता है? कहते हैं सभी, लेकिन धरातल में ये चीज़ें नहीं है, सपोर्टिंग नहीं है। बोलना और करने में बहुत अंतर है। बिहार में खेल और शिक्षा में सुधार आ जाए तो बिहार चेंज हो जाए, वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। आपको भी पता है कि धरातल में कितना काम होता है, हमको भी पता है। कहीं सुनी बातें हैं, ये होता है, वो होता कुछ नहीं है। खिलाड़ियों को कोई सपोर्ट नहीं होता है बिहार में। तो आपने अभी तक कहाँ-कहाँ रिकॉर्ड बनाया है और किस-किस जगह पे गए हैं, एक बार और फिर से बता दीजिए लोगों को। मैं एक तो एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली बिहार की पहली बेटी बनी हूँ, और किलिमंजारो सबमिट करने वाले इंडिया की सबसे कम टाइम में बेटी बनी हूँ, और अरारत जो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, वो इंडिया की पहली बेटी सबमिट करने वाली बनी हूँ। तो लक्ष्मी जी, माता पिता क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बोलता मिडिल फैमिली, मैं लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे फादर्स नहीं है। और माँ खेती, गौ से सेवा करके हम लोग का फैमिली चल रहा है। और आप सोच सकते हो उस फैमिली की बेटी इतनी मतलब हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगते हैं। तो जाने में काफ़ी खर्च होती होगी, तो फिर कैसे मेंटेनेंस करते हैं इसे? क्योंकि मिडिल क्लास से आप कह रहे हैं कि हम हैं। मिडिल नहीं, लोअर मिडिल। लोअर मिडिल से। हाँ, अब एक बार इंटरनेशनल करते हैं तो 15 से 16 लाख रुपया लग जाता है, और इंडिया में करते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया लग जाता है। वो तो आर.के. सिन्हा सर है जो इतना सपोर्ट किए हैं अभी तक, जो हम कर पाए। सरकार तो एक भी रुपया कभी तक सपोर्ट नहीं किया मुझे। आर.के. सिन्हा सर और कुछ सामाजिक स्तर पे। तो हमारे बिहार के समाज की बेटियों को क्या संदेश मिलेगा आपसे, और क्या कैसे प्रेरित होगी वो आपसे? मैं बिहार की बेटी को यही बोलना चाहती हूँ, जो आप अपने लक्ष्य तय कीजिए। ये मत सोचिए जो मुझे ये बनना है, माँ बाप को बताएंगे हम बिहार से हैं कैसे बन पाएंगे। आप बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, कोशिश कीजिए और उसमें रिसर्च कीजिए। क्या आप उस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कीजिए, आप एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। आगे की क्या योजना रहेगी? आगे की यही योजना रही, बिहार की ऐसे नाम रोशन हो जो बिहार की दुनिया की हर एक चोटी में सबमिट करके आऊँ, और बिहार का ही नहीं इंडिया बल्कि इंडिया का भी नाम रोशन करूँ मैं। देश के तिरंगों के लिए क्या करेंगे? वो तो मेरी जान है, और उसी के वहाँ पे फहराने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ। उसी को देख के तो वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। इतना जुनून आ जाता है झंडा को देख के। क्या नाम बताए थे, कहाँ के रहने? मैं लक्ष्मी झा हूँ। मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बनगाँव गाँव के हूँ।